आपका नाम? जसकरण मालू। आपकी वाइफ का नाम? विजय लक्ष्मी मालू। आपका जन्म स्थान? जन्म स्थान छापड़। शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई? शुरुआती छापड़, उसके बाद? उसके बाद कलकत्ता। और आपके कॉलेज के या स्कूल के ज़माने के शौक क्या थे? रहते के टाइम में शौक है सिर्फ स्कॉर्ट्स का, क्या क्या स्पोर्ट्स खेले हुए आप? बस सिर्फ है हाई जंप, लॉन्ग जंप, अच्छा साथी छापड़ में। अच्छा, फिर आप अपने बिजनेस के लिए कहाँ कहाँ गए, क्या क्या फील्ड में? के लिए ग्वालपारा, कलकत्ता और बॉम्बे, फिर बेंगलोर। जैसे ग्वालपारा में कपड़े का लाइन, और कलकत्ता में वुडन बॉक्स है, देन बॉबिन्स का, और उसके बाद रेफ्रिजरेशन कलकत्ता से स्टार्ट। अच्छा, बॉम्बे में? बॉम्बे में यही और अभी बेंगलोर में? रेफ्रिजरेशन, बेंगलोर में भी रेफ्रिजरेशन। और यहाँ पे क्या बिजनेस, फैक्ट्री या ऑफिस? थ्री और ऑफिस दोनों। फैक्ट्री रेफ्रिजरेशन की है क्या? हाँ, रेफ्रिजरेशन कंडेंसर कोयल बनाते। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि मुझे अच्छी लगी, हमेशा याद रहती है, कोई ऐसी बात? टूर बात का किया 2015 में, अच्छा, कहाँ की? पूरा यूरोप। कैसा लगा? बहुत अच्छा। वो आपकी एक ड्रीम टूर था या और भी कुछ था? नहीं, वो अपना ये आपका मन में था कि जाना है, विदेश ट्रिप करनी है? इसके लिए तो आपका सपना क्या था, वही कुछ ऐसा? यही था कि भाई एक बार घूम के आ जाए मैं। वेरी गुड, अच्छा। यूरोप घूम के आ गए, उसके बाद में मलेशिया और सिंगापुर क्रूज। जी, आपका नाम बताइए? विजय लक्ष्मी मल्लिक। और आप बचपन से पढ़ाई खेल कूद किस में अच्छे थे? हम तो घर के काम में अच्छे थे, खेल कूद और कुछ नहीं था। आसाम में रहते थे, ग्वालपाड़ा, तो वहाँ कुछ हम लड़कियों को बाहर निकालते नहीं थे, तो घर पे ही पढ़ाई और सब घर पे की थी। जन्म कटा भी बहुत। और जन्म छापर का है। हाँ जी। अरे हम लोग ग्वालपाड़ा। तो शादी किस उम्र में हो गई थी आपकी? 15 साल की उम्र में हो गई। आपकी क्या क्या रुचियां थी, हॉबीज क्या थी? वो भी तो करते नहीं ये क्या के बाद हाथ का सिलाई का काम, स्वेटर बनाना, ये सब, मोती के काम, ये सब करती थी। तो ये जो टेबल पे जो मोती का हमें दिख रहा है, ये आपने ही बनाया हुआ है? तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कोई ऐसी इच्छा जो अभी तक ना की हो और करना चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, क्यों, हम पढ़े लिखे थे नहीं, तो कहाँ से इच्छा होगी। दुकान में काम करती थी, पिताजी बीमार रहते थे, तो घर का दुकान का सभी देखते थे। नहीं, मेरा नाम सुरेश लाट है। मैं दूसरे कलकत्ते में रहता था। मेरा बचपन पढ़ाई लिख गई सारा कलकत्ता में बिताया। मैं 92 में बेंगलोर आया और यहाँ पर आके मैंने अपना व्यापार चालू किया। नहीं तो आपका पढ़ाई कितना हुआ है? हाँ, और मैंने बीकॉम किया। आपके शौक और हॉबीज? एलएलबी तो किया, एलएलबी तो किया। एलएलबी भी किया। कहाँ पे की एलएलबी आपने? एलएलबी कलकत्ते। कलकत्ते में। आपके शौक और हॉबीज, मतलब आपको खेल कूद या क्या पसंद, फिल्में देखना, गाना गाना, क्या पसंद? फिल्में देखने से पसंद था थोड़ा वो। अच्छा, फेवरेट हीरो हीरोइन? फेवरेट हीरो हीरोइन अच्छा अच्छा, कौन थे आपके? यही था। क्यों, इतनी हीरोइनें थी, हीरोइन कोई पसंद नहीं थी क्या, फेवरेट नहीं थी क्या? पापा जी सब गाने भी गाते, आपसे तो फेवरेट थी, लेकिन अब इसके सामने कैसे बता। बोलिए ना, यही तो पूछना है, और पता क्या, उनको भी पता चले कि भाई होती है फेवरेट, खाली औरतों की फेवरेट थोड़ी होती है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या बिजनेस शुरू किया मतलब? मैंने आके यहाँ पे क्राफ्ट का बिजनेस शुरू किया। क्राफ्ट मैंने वो जो पेपर ब्राउन पेपर जो होता है हाँ हाँ। पैकेजिंग के लिए। ये आप बेंगलोर किस के थ्रू आए, या आपको कैसे मन में आया कि बेंगलोर जाओ? मेरे भाई लोग मद्रास में हैं। अच्छा अच्छा। वो यहाँ पर काम करते थे, ये नो कॉर्पोरेशन का रूप था। ये पैकेजिंग का जो काम होता है वो, अच्छा अच्छा। उसी के उसी से दुनिया में मैं इधर आया और मैंने भी वही काम चालू किया। और वही काम चालू करने के बाद फिर लड़के बच्चे जो है वो आ गए काम। ठीक है, थैंक यू। अब आप बोलिए, आपका बचपन, पढ़ाई। मेरा नाम विमला लाट है। मेरा बचपन
कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता से हूँ मैं। मैंने MBBS स्टार्ट किया था, 2 साल में छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद मदर की डेथ होने के बाद शादी जल्दी हो गई तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। लेकिन आज भी मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनती तो बहुत बड़ी सर्जन बनती। वाह। तो अब मैं मन लगाने के लिए थोड़ी बहुत सिलाई विलाई करती रहती हूँ। वैसे मुझे समाज में एक्टिव रहना बहुत पसंद है। मैं अग्रवाल महिला मंडल की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अभी भी समाज में मुझे आना जाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई और उसके अलावा और कोई, आपका तो सपना डॉक्टर का था ही, चलो ठीक है, थैंक यू। शुदा जिंदगी अच्छी भी। डे वन से कोई शिकायत अपने आप से, एक दूसरे से? ससुराल कैसा था? अच्छा था। सास कैसी थी? सास एक्चुअली मेरी दादी सास थी, बहुत एज डिफरेंस था, फिर भी बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छे से गिर गई है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? रायचंद खटेर, जन्म स्थान? लाडनो, पढ़ाई लिखाई? मैट्रिक। बिजनेस में किस उम्र में बिजनेस में लगे? फिटनेस में हम उस टाइम करीब 25-26 साल का। कहाँ से शुरू किया बिजनेस? कहीं करता है उस टाइम, क्या चीज का बिजनेस? लॉ? आयरन स्टील। लोहे का, आयरन एंड स्टील का। फिर बैंगलोर कैसे आए? फिर उसके बाद बनरोड तो मैं मेरी माँ को लेके आया। वो आचार्य तुलसी का दर्शन चातुर्मास। शुरू में आई तो 5-7 दिन थे, लेकिन मेरी माँ का यहाँ मन लगा, बोले थोड़ा रहेंगे। तो बाद में मैं मार्केट गया तो यहाँ बोपेटा था, उस टाइम में हम 25 दिन रहे। अच्छा। और बाद में यही ऑफिस लेके उसी का वापस कोलकाता जाके यहाँ शादी किस उम्र में हो गई? यही लोहे का ही काम। लोहे का, अच्छा। शादी किस उम्र में होगी? शादी 21 साल की। 21 साल की। कहाँ पर हुई शादी? शादी 4 में हुई, हाँ। और उसके बाद आपको कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि जिंदगी में याद रखने लायक है, कुछ ऐसी अच्छी बात जो कि आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, मेरी हमेशा ये इच्छा रही कि जैन समाज के एकता कुछ हो। ये सब में सांप्रदायिकता की बहुत खिलाफ शुरू से। सांप्रदायिकता मुझे पसंद। तो पियर सिटीजन का सम्मान समारोह किया, जिसमें करीब 350 जैदी दहेज मिला के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी और दूसरे समाजों के जो प्रमुख थे उनको भी उन्होंने स्टेज पर बिठाया। तो उसमें भी थोड़ा कई लोगों को ऑब्जेक्शन कि आप दूसरे संप्रदाय को कैसे। तो मैंने फिर वो पोस्ट का ही त्याग कर दिया, वापस लिया ही नहीं। और नई एक संस्था बनाई सब संप्रदायों की, जिसका नाम रखा गया ओफाल परिषद। ओफाल परिषद बनाए में आज 27 साल हो गए। तो हमारे कुछ साथियों ने हमारा सहयोग किया, उन सब के सहयोग से मैं एक काट की और दूसरे सब संप्रदायों को दिया। और उसमें हमने सभी संप्रदायों के व्यक्तियों के, संस्थाओं के। 13 साल की शादी होगी, क्या शौक हो सकता है? तो उस पर ही था। बच्चे हो गए फिर जल्दी, 2 लड़के, दोनों बच्चे 16-17 साल में तो दोनों बच्चे ही हो गए थे। फिर भी कोई ऐसी इच्छा मन में? कोई इच्छा कोई ऐसी पूरी नहीं। ससुराल बहुत बढ़िया मिला, देवर जेठ बहुत अच्छे मिले, हस्बैंड सबसे अच्छे मिले। क्या मतलब कोई ऐसी इच्छा नहीं, क्या मतलब अपूर्ण रही हो, पूरा वर्ल्ड घुमाना, पूरा ये करना। मेरे बच्चों को जो मैं मुंह से निकाली भी उसके पहले मेरा तैयार था। छोटा जो बस। तो कोई और ऐसी? मतलब मेरे बेटे भी बहुत बड़े हैं, बहू भी अच्छे हैं, पोते अच्छे, पोते में आज भी बोल देती हूँ कि ये करना तो ये कभी कुछ भी बोले नहीं। आज भी कभी ऐसे कभी तुमकारा भी नहीं दिए क्या मतलब हस्बैंड क्या क्यों ये किया या क्यों नहीं किया।
कितना खर्चो कितना मत खर्चो, कुछ नहीं, अपने पास खाली एक सिगरेट का आदत है, जो एक खराब आदत है तो चीज की कोई आदत नहीं है, कोई शौक नहीं है, पहले ला दो जैसे ठीक है, बच्चे बड़े हो गए कपड़े ला देते, पहनते थे, नहीं ला के देते तो वो भी कोई बात नहीं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। बस यही हमारी है लाइफ। तो आपकी मतलब जिंदगी बहुत मस्त, एकदम मस्त, बहुत अच्छा लगा। और कोई आपका मतलब आपको क्या बनाना करना क्या शौक है? शौक खाना बनाना और सब एडिटिंग नॉर्मल, ओके। सब मिलना जुलना बहुत पसंद है, पार्टी चलो, इनको कम है, मेरे को बहुत है। मेरे को जब देखने आए सगाई के टाइम 3 बार देखा गया। एक बार पहले घाघरा ओढ़ना में देखा, फिर फ्रॉक में देखा, फिर साड़ी में देखा, फिर फाइनल मेरे जेठ जी बोले मेरे 7 दिन में शादी हुई है। उस टाइम आषाढ़ उतरता था तो फिर टाइम नहीं था आगे, और मेरे जेठ जी को जाना था कलकत्ता, तो बोले 7 दिन में शादी कर सकोगे? तो हमारे पिताजी बोले ठीक है कर लेंगे। मेरे दादाजी बोले नहीं घूंघट से करेंगी। मेरे जेठ जी बोले घूंघट से तो मैं शादी नहीं करूँगा, साड़ी में शादी करूँगा और खुले मुंह शादी करूँगा। 4 वर्ष के अंदर पहली एक टाइम के खाने की और बिना घूंघट की शादी मेरी हुई है। अपने नाम बोलने से शुरू करें। मेरा नाम है मनमोहन लाल जैन, निवासी, बिलासपुर निवासी। आपकी पढ़ाई लिखाई? हाँ, पढ़ाई लिखाई हमने पढ़ाई 12 क्लास तक की है। कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे पढ़े? हाँ ये राजस्थान के अंदर सुल्तानगढ़ विधानसभा। अच्छा, किस उम्र में आपकी शादी हो गई थी? मैंने 17 साल। अच्छा, और आपने अपना व्यावसायिक जीवन कहाँ से शुरू किया? विधानसभा से शुरू किया हमने। क्या? कुछ नाम था पिताजी के ज्वेलरी का, अच्छा, उन्होंने 50 साल तक काम किया। उसके बाद के अंदर जब वो रिटायर हो गए तो उनका काम वो मैंने देखना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने लगभग 25 साल ज्वेलरी का बिजनेस किया। उसके बाद के अंदर क्या है कि बच्चे पढ़ के होशियार हो गए और बंगलोर सेट हो गए, तो हम लोगों ने चिंतन किया भी अब अपने वो बच्चों के पास रहना चाहिए। लेकिन हमारा एक प्लस पॉइंट और भी था कि बच्चे तो 2 नंबर में है, पहले माता पिता जब तक जीवित हैं तो उनके पास रहना बहुत अच्छा है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जब वो संसार से दोनों चले गए तो हमने 6 महीने बाद के अंदर फिर बंगलोर आने का चिंतन कर लिया। आज हम बंगलोर के अंदर रह रहे हैं। 2 लड़के हैं मेरे, एक बड़ा है वो बॉम्बे रहता है, छोटा वाला विनोद है वो इधर रहता है। परिवार की हमें बहुत अच्छी सेवा मिलती है और बच्चों के साथ में रहने का बहुत मज़ा है। जिंदगी है वो आनंद से गुजर रही है। 80 साल भी उम्र हो गई है तो मेरे को 82 साल हो गए तो मेरे को ये महसूस नहीं हो रहा है कि तुम सीनियर सिटीजन हो गए। उसका वो पॉइंट ये है कि परिवार की अच्छी सेवा है, अच्छा सहयोग है, अच्छा प्रेम है, ये ठीक है। आपका कोई बचपन का कोई शौक जो आपको है बचपन में क्या चीज का शौक था? खेल कूद, पिक्चर या कोई खास बात? मेरे को खेलने का बहुत शौक था। क्या? वॉलीबॉल में बहुत खेलता था और कम से कम 3 घंटे में डेली खेलता था वहाँ। फिर यहाँ आने के बाद किधर वो आदत छूट गई। अच्छा, आप बच्चों के साथ कितना टाइम देते हैं? बच्चों के साथ कितना टाइम देते हैं? बच्चों के साथ भी टाइम देता हूँ, जितना ज़्यादा टाइम होता है 100 बच्चों के साथ ही देता हूँ। हम लोग लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं दोनों। अच्छा, अब आप बताइए आपका नाम, जन्म स्थान? मेरा नाम बसंती है, मेरा जन्म स्थान सुजानगढ़ है। मैं सुजानगढ़ ही पढ़ी हुई हूँ, 9th तक पढ़ी हुई हूँ। फिर बाद में शादी जल्दी हो गई तो घर के काम में व्यस्त हो गई, बच्चे हो गए, उसमें लग गई। बस मेरा जीवन काल ये बीतता गया। बच्चों की शादी किया, फिर बेंगलोर आ गई, बेंगलोर से शादी किया बच्चों का, फिर जीवन वही चलता रहा बच्चों के साथ में फुर्सत। आपका कोई ऐसा शौक जो बड़े होने के बाद आपको पता चला, पहले नहीं जानते थे, कुछ मन में है कोई शौक? मेरे को तो ज़्यादा पिक्चरों का शौक था, पिक्चर बहुत देखती थी, बाद में किटी विटी में लग गई था। अच्छा, पिक्चरों में आपका फेवरेट फिल्म स्टार या आपका पसंद का गाना? गाना गा सकते हो? गाइए। सारी सारी रातें सेरी याद सताए, याद सताए रे ना भूलन जाए रे, सारी सारी रातें तेरी याद सताए। आपका कोई फेवरेट हीरो? आगे तो धर्मेंद्र वही थे मेरे से। अच्छा, आज के कौन है?
आजकल पता ही नहीं चलता है कौन है कौन है। थैंक यू। पिक्चर भी देखते हो क्या पिक्चर? पिक्चर का शौक है, होटल जाने का शौक है, रेस्टोरेंट जाने का शौक है, वो सब अभी करते हैं। लेकिन ये सारा काम अकेले नहीं जाते, फैमिली के साथ ही जाते हैं। आपका नाम, आसाराम साइड जन्म स्थान, डीडवाना राजस्थान पढ़ाई बीको कहाँ से की है? कलकत्ता ओ, किस उम्र में कलकत्ता आ गए थे? किस उम्र में कलकत्ता आ गए थे? 17 17 साल में। और उसके पहले की स्कूलिंग गांव में? 16 है अपन ना किया 16 है ना। उससे पहले स्कूलिंग डीडवाना में ही की है क्या? अच्छा। और फिर पढ़ाई के बाद में क्या किए? 4.5 साल कलकत्ते में सर्विस की किस टाइप की? मांगड़ ग्रुप में। अच्छा, मांगड़ ग्रुप में। और शादी किस उम्र में हुई? शादी 17 साल 17 साल की उम्र में हुई। उसके बाद सर्विस के बाद क्या क्या किया? वहाँ से सीधे यही आए बेंगलुरु। ये बेंगलोर कैसे आए? कौन, किसकी वजह? मामा जी थे अच्छा अच्छा। यहाँ आके क्या काम किए उनके साथ या बिजनेस? यहाँ उनका वही काम है भाई। अच्छा अच्छा। और कोई आपकी उम्र बताइए अभी? 82 82। तो देश आजाद हुआ उसके बारे में कुछ मालूम है? है देश आजाद हुआ कुछ भी मालूम? कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, नहीं पूछूंगी उनसे भी। उसके अलावा कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि मुझे लोगों को बतानी, कोई आपको याद रहती है, कोई ऐसी कोई घटना व्यापार में, कोई अच्छी बुरी यादगार? इस समय दिमाग में कोई ऐसी बात ऐसी कोई बात नहीं है किसी के दोस्ती की? कोई दोस्त आपका रहा हो बहुत अच्छा, जो हमेशा उस टाइम से लेके आज तक आपका दोस्त रहा हो? आपने बुक लिखी हो, बताइए भजन। नहीं बताइए, कुछ आपका शौक बताइए, आपका शौक बताइए। ये मेरा भजन और ये दुआ लिखे हुए है। अच्छा, करीब 1000 भजन है और 5000 दुआ लिखी हुई। ये शौक कब से है? लिखने का शौक कब से है? लिखने का शौक समझिए अभी 80 से सम अच्छा, बचपन में कोई खेल कूद किया है? नहीं कोई खेल कूद नहीं किया। और कोई शौक, पिक्चर उच्चर देखते थे कि नहीं? पिक्चर पहले तो बहुत देखे हुए हैं। बैंगलोर बैंगलोर में तो कोई छोड़ ही नहीं सकता पिक्चर उस को। समय तो ये पूरा केम्पेगौड़ा रोड हाल ही हाल थे पूरा 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 सही है। और कोई भी आपका परिवार, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा कि सब अच्छे से चला? ये बुक्स लिखी इन्होंने, आप ही निकाले। मैं इन बुक्स की फोटो अलग से एक कर दूंगी। अब आप बोलो, आपका जन्म, सुधानगढ़, नाम शांति अभी। और आपकी पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई जीरो है थोड़ी सी। थोड़ी पढ़े मतलब घर पे या स्कूल गए थे? गए स्कूल थोड़ा ही गए। कितना, 2-3 क्लास या 6 क्लास? तो अभी तक वो पढ़ाई याद है? तो लिखना उखना आता है? पढ़ा पढ़ा बोलना आता है? थोड़ा कितना तक का आता है? कौन सा पढ़े? 2 एकम 2 या ढाया पाया पढ़े? क्या पढ़े? अच्छा अच्छा। और आपका कोई मतलब, आपकी शादी की टाइम में उम्र क्या थी? 13 साल। और आपको कुछ ऐसा लगता है, चलो उस टाइम आप छोटे थे, बाद में बड़े होने के बाद आपको कोई शौक मन में आया हो कि मैं ये करूं या सूता कसीदा करूं या और पढ़ने का? मैं सूता का सीधा भी करी हूँ, ब्लाउज व्लाउज भी सिले। का भी शौक था, कढ़ाई का भी शौक था। कहाँ से सीखे? सब अपने आप से? मेरी फ्रेंड के साथ। ओह। और कोई ऐसी बात जो आपका मन कर रहा है कि मैं बोलूं आज? कोई ऐसी नहीं है? सूता कसीदा का कुछ सैंपल है अभी? बाद में निकालिएगा, मैं फोटो ले लूंगी। सबसे बड़ी लड़की होती है वो बीच में फोटो है, ये गुब्बारे से एक्सपायर हो गई। ओहो। और आपकी शादीशुदा जिंदगी एकदम अच्छी खुश? बेंगलोर आके कैसा लगा? अच्छा, नया नया तो एक बार पूरा लगा। अच्छा, तो सीधा सुजानगढ़ से बेंगलोर आए या कलकत्ता भी गए थे? कलकत्ता में नहीं गए, सीधी सीधा बेंगलोर आए। सुजानगढ़ मेरी बुआ सारत। जैसे बोदी में खिलाड़ी अब तो नहीं है। जिसकी बात हाँ वही भैया बता। तो ठीक है, मैं आपकी सूता कसीदे की थोड़ी फोटो लूंगी। और कोई भी, अब आजकल बेंगलोर में आप क्या करते हैं, मतलब आपका क्या है दिनचर्या? हाँ, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना। घूमना मतलब क्या घूमते हैं?
मंदिर या किटी विटी? किटी भी नहीं, मंदिर भी नहीं, ऐसी मंदिर पे चले जाते हैं, नहीं तो बाकी भी है नाश्ता वास्ता करने के उठ कर जाते हैं, फ्री पिकनिक जाते हैं हम लोग, चल बहुत अच्छी भजन करते हैं। मैं हूँ ठीक है नाम? मेरा नाम गोपाल बुंदला, आपका बचपन जन्म स्थान? बीकानेर। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई मद्रास, कितना पढ़ाई किया आपने? 10th तक की पढ़ाई। 5th स्टैंडर्ड। हाँ? उस समय 1984 में 5th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े ना, 10th तक पढ़े ना, हाँ, ये तो बोल रहा है। 5th स्टैंडर्ड वो बोलते थे वो। अच्छा ठीक है। और उसके बाद आप मद्रास से बेंगलोर कब आए? मद्रास से बेंगलोर मेरा से बेंगलोर 1971 दिसंबर। आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? शादी के साल कौन सी उम्र में शादी हुई? 17 अप्रैल 1962। ओह अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, बेंगलोर आप कैसे आए? किसने बताया बेंगलोर आना है? बेंगलोर में हमने ऑफिस खोल लिया था 1966 में, अच्छा। बिजनेस का। ओह, और पहले मद्रास में बिजनेस था हमारा। 1966 में यहाँ पर कुछ और अच्छा मौका मिला, और वो द राइट टाइम टू कम ओवर हियर, तो हम यहाँ पर आ गए थे। व्हाट बिजनेस? हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, अच्छा डॉटकॉम, केपीटीसीएल अच्छा। एंड और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आपका कोई स्पोर्ट्स खेलते थे, खेल कूद? अभी नहीं, अब खेल रहे बैडमिंटन। अब बैडमिंटन, पहले बचपन में कुछ नहीं खेला? कोई और शौक? आपको क्या अच्छा लगता था? गाना, पिक्चर, क्या पसंद था बचपन? इनसे तो खैर सब अच्छे लगते थे। फेवरेट हीरो हीरोइन? जब बेंगलोर आते थे तो मतलब शाम को वही काम था, देना अपना काम करते थे। अच्छा अच्छा। कोई ऐसी बात जो आपको लगती है कि मेरे को बतानी या अच्छी लगती है, कोई बात शेयर करनी, कोई खास बात जो आपको बताने यहाँ लायक? पर बेंगलोर में मतलब कि ये बहुत ही सोशल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला हमारे को, बेटर। वी आर एसोसिएटेड विद मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीवेयर मतलब कि पब्लिक लव एंड अफेक्शन, नॉट ओनली इन बिजनेस but otherwise also. Every field is open, and the gentry or the public of the Bangalore is a metropolitan really, which you will not find in any other city. This is the best थैंक यू, gift of the Bangalore we can say. थैंक यू सो मच। अब भाभी जी आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? अपनी तरफ से सब बोलिए। नाम, जन्म, सब कुछ। मेरा नाम प्रकाश सुंदर है ना, जन्म थोड़ा जोर से। है, जन्म मेरा 17 मार्च 1945। हाँ, और शौक तो क्या है, एकदम हम गांव से थे भाई, बचपन तो हमारा एकदम गांव में बीता, शादी होके मद्रास आए, किस उम्र में शादी हुई? 17 अच्छा हाँ। मद्रास आए, मद्रास में 7 साल रहे शादी के, 7 साल बाद में बेंगलोर शिफ्ट हो गए। बेंगलोर शिफ्ट होने के बाद में 4-5 साल तो ऐसे ही है, उससे बाद में हमने यहाँ पर महसी सभा बनी, हमारी सभा समाज बना, मैंने मंडल का भी हमने 5-7 साल बाद नौकरी है। मेरे को सोशल वर्क करने का इंटरेस्ट है। अच्छा हाँ। और मन में अभी जैसे और कोई चीज़ जैसे कभी मन में रह गया हो कि भाई जैसे अभी वो किसी ने बताया कि मेरे को डॉक्टर बनने का था, आपका कोई ऐसा मन था या? पढ़ने का बहुत मन था, गांव के कारण मेरे को 10th में SLC करके मेरे को छोड़ना पड़ा अच्छा कि मम्मी की इच्छा नहीं थी, ग्रामी की आई। और आप लोग के जैसे शादी की 60 से 62 साल हो गए, तो ये जिंदगी कैसी बीती, कैसा लगा? मतलब स्ट्रगल हुआ या एकदम आराम से? स्ट्रगल करके ही आए बेंगलोर, तो बेंगलोर आने के बाद स्ट्रगल ही किया 5-7 साल, तो उसके बाद में जब मैं अच्छा उसके बाद जब मैं, पर अब जब मैं इतने अच्छे से है बच्चों, मैं नहीं पढ़ी थी तो मैंने बच्चों को अच्छा पढ़ा दिया। एक मेरी बेटी इंजीनियर है, एक बेटी CA है, बेटा BCom में, बिजनेस में ही हमारे साथ में ही है। और कुछ बोलना चाहेंगे या सब ऑल गुड? इसमें एक बात और जोड़ लीजिए, वी आर कंप्लीटेड 55 years ऑफ बेंगलोर रेजिडेंसी लिविंग। ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात हो। हाँ, आपकी उम्र क्या है अभी? आपकी उम्र क्या है, एज क्या है आपकी? आपकी एज क्या है? ये तो आप बताइए। मैं तो क्या बोलूँ ना, 85 प्लस। यदि आपको मतलब उस वक्त का कोई ये जो फ्रीडम, देश आजादी का कुछ पता है, ध्यान है? स्वतंत्रता हुआ ना, देश आजाद हुआ, कुछ ध्यान है? कोई बात ध्यान है?
तक मुझे याद है स्वतंत्रता के मतलब उसमें हम बीकानेर में थे। आई वॉज ए चाइल्ड ऑफ अबाउट 8 ईयर। उस समय हमें मालूम पड़ रहा था कि क्या क्या हो रहा है। और जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का स्वर्गवास हुआ था, तब हमने बीकानेर में जो जुलूस देखा था वो मुझे बचपन की यादगार मुझे आधी याद है। ऐसा नाम, शिवचंद परसापुरिया, जन्म स्थान? राजस्थान, झाझड़, हाँ, जिला झुंझुनू। अच्छा, आपकी उम्र? मेरा बर्थ आपका 1936 का। 36 का हुआ। तो उस जमाने में तो 9 साल के रहे आप, बट कुछ भी झलक याद है देश आज़ादी के बारे में? देश आज़ादी में हमारा गांव जो था उसमें राजपूतों का ज़्यादा हिसाब था। अच्छा। तो जब उनकी जागीर जाने का लगा तो वो थोड़े से खुश नहीं थे। तो हम लोगों को लगा कि भाई राजस्थान में ये भी देश आज़ाद हो रहा है। तो उसका एक पर्व हम लोगों ने बच्चों ने एक घर के अंदर हाँ। चुपके से मनाया था। अच्छा। उसमें पब्लिक ही नहीं बनाकर हाँ। स्कूल के जो बच्चे थे हमारे जिसके हाँ। वो एक घर के अंदर चुपके से मनाया था। उस टाइम क्या किए थे? उस टाइम के अंदर झंडा भी फहराया था और एक दो वो आपके भजन भी गाए गए थे। मतलब आप थोड़ा सा देशभक्ति भावना को समझ पा रहे थे ना कि देश आजाद हो रहा है, वो आपको समझ आ रहा था ना? अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद के अंदर जब वो पाकिस्तान से गाड़ियाँ आने लगी या आने लगी, अखबार का इतना उस टाइम में था नहीं। तो गांव के अंदर हमारा तो एकदम गांव छोटा सा गांव है, करीब 4000 आदमी टोटल पॉपुलेशन थी। तो प्रधान राजपूतों का होने से उसका कोई सबको डर के भीतर में थे उसके। अच्छा। उसके बाद में जब आपका पहला चुनाव जब हुआ उस टाइम में भी कोई कांग्रेस के बिल्कुल अगेंस्ट में आते थे। रामराज्य बोलकर एक संस्था थी। अच्छा। उससे उन लोगों का अच्छा। ओ। स्कूल में भी कोई तरह का फंक्शन उस टाइम में नहीं होता था। नहीं होता था। डरते कौन थे? बच्चे लोग डरते थे। अच्छा, बच्चे लोग डरते थे। अच्छा, किससे? इन राजपूतों से। राजपूतों से? राजपूतों तो राजपूतों से डर क्यों? राजपूतों डर तो यही कि भाई ठीक है कल कोई इनके अगेंस्ट में क्यों जाए। अच्छा। ये यहाँ के राजा है। अच्छा अच्छा। ये यहाँ के राजा है। ओ अच्छा। तो अच्छा अच्छा। तो राजपूत तो अच्छे ही थे ना वैसे तो देश भर। वो पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं थी उनकी। अच्छा। लेकिन उनको डर था कि हमारी जमींदारी चली जाएगी। राजपूतों को डर था? राजपूतों को डर था कि जमींदारी का डर जमींदारी था। चली अच्छा। आपकी शादी किस उम्र में हो गई थी? मेरी शादी हुई जिस टाइम में 20 क्रॉस किया था। अच्छा। और पढ़ाई? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन किया। कहाँ से? नवलगढ़। नवलगढ़ में मतलब कैसे? सेठ जीबी कॉलेज। नहीं, वहाँ कैसे पहुँचे? मतलब आप लोग का स्थान वही था कि? हमारा झाझड़ से करीब 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा। कॉलेज जो थी। अच्छा। हमारे गांव में जो स्कूल था वो आपके 8 तक था। अच्छा, उसके बाद उसके वो बाद में नवलगढ़। कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। पैदल 8 किलोमीटर? साइकिल नहीं थी? सड़क ही नहीं थी, साइकिल कहाँ से। ओ, ये ही चीजें चाहिए थी मुझे। साइकिल सड़क ही नहीं थी। गांव में कन्वेंस का जो साधन था ओनली एक बस आती थी, सुबह आती थी शाम को जाती थी। अच्छा। हाँ। तो शादी बाद में कितने साल बाद आप मतलब गांव से बाहर निकले? 57 में मेरी शादी हुई थी। हाँ। 57 हाँ। 57 में शादी हुई और 57 में बाहर निकल गया था। ये मेरे साथ के अंदर 60 में आए थे क्या आप लोग? नहीं। तो 62 में आए। 62 में आए। तो आप बाहर आने की प्रेरणा किससे? आपकी अपनी मर्जी से या आपके पापा ने, पिताजी ने बोला या क्या? नहीं, ये बात ये है कि हमारे तो देश में पिताजी के पास एक शॉप थी, दुकान थी और उसके अंदर हम लोग 7 भाई थे। उनका पालन पोषण करना, उन स्कूल का फीस देना। एक बहन थी हमारे, तो उनके ऊपर भी प्रेशर था।
तो आप कहाँ गए पहले, सबसे मैं पहले? कलकत्ते गया, अच्छा, वहाँ पे क्या नौकरी या सीधा काम? नौकरी की वहाँ पे। अच्छा, आपकी उस टाइम तनख्वाह क्या रही होगी? वही तो चाहिए। नहीं नहीं वही। 6 महीने तक तो मेरे को रोजगार हाँ मिला, पता है। अच्छा 6 महीने तक कोई रोजगार मिला नहीं। हाँ। एक आदमी के यहाँ पार्ट टाइम जाता था, वो 40 रुपए देता था, और वो भी टाइम से नहीं देता था। हाँ। हमारे ताऊ जी थे, वो दलाली का काम करते थे, तो उनको जब मालूम लगा कि 3 महीने 4 महीने से वो भी नहीं दिया, तो फिर वो जाकर उससे झगड़ा करके उनको धमकाया उन्होंने। अच्छा, तो आप जहाँ नौकरी की वो किस टाइप की थी? काम मतलब जहाँ भी आपने नौकरी, वो क्या काम था मतलब? अकाउंट्स का काम, अकाउंट्स का था। अकाउंट्स अच्छा। का काम। अकाउंट पे वो कुछ नहीं जानता। अच्छा। उसके बाद में मेरा 59 में हमारे जो झुंझुनवाल थे, उनके यहाँ में रानीताल उड़ीसा में गया। अच्छा। उड़ीसा के अंदर लोग 18 साल रहे। अच्छा। ओ। 18 में राइस मिल थी, 18 साल रहे। अच्छा। वहीं पर बड़ी वाली लड़की की हमने शादी करी। वहाँ से शादी होने के बाद में हम लोग आ गए दिल्ली। अच्छा। उसी ग्रुप में दिल्ली आकर, दिल्ली भी आने में मैं ग्रेजुएट था, और वहाँ जाने का था, वहाँ पर सब चार्टेड अकाउंट से ज़्यादा थे टॉप के ऊपर। अच्छा। मैं बोला कि मेरे को वहाँ क्यों भेज रहे हो भाई, मेरी तो उसके पहले भी लड़की की शादी होने के बाद में मैं अपना बिजनेस करना चाहता था कलकत्ता। उसी टाइम में हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ गए भगवान का दर्शन करने के लिए। जाने के टाइम में मैं अपने झुंझुनवाल जी को बोला कि भाई मेरा हिसाब कर दीजिए। बोले हिसाब क्या कर दो? बोले तुम वहाँ जाके आ जाओ, उसके बाद कर देते। मैं जब बद्रीनाथ केदारनाथ जाके आया, वो भी बहुत सुंदर हम लोगों का 18 दिन का प्रोग्राम था। पिताजी, माताजी, वाइफ, टोटल हम 18 आदमी थे। 23 आदमी। तो हम बहुत इंजॉय किया उस टाइम में। वी वर द यंगेस्ट, मैं, वाइफ, एक मेरा भाई और कजन, वी वर द यंगेस्ट। इन लोगों की, माँ बाप की, इनकी सेवा करना और करना। पर्दा उस टाइम में बहुत ज़्यादा था। पहला स्नान हम लोगों ने हरिद्वार में किया। उस टाइम में हरिद्वार के अंदर गंगा जी में नहाने के लिए तो ये बोली यहाँ तो दादा पिताजी हैं, ताऊ जी, हम कैसे नहाएंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चले गए, पिताजी खोजते खोजते हमारे को वहाँ पहुँच गए। तुम लोग यहाँ आए कैसे? हमने कहा ये बोलते हैं आपके साथ में कपड़े कैसे चेंज करेंगे, घाट के ऊपर उस टाइम में ऐसा कुछ प्रबंध था नहीं। तो हमारे ताऊ जी जो थे ना, वैसे बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा तीर्थ स्थान में बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। अच्छा। हमारी आँख के सामने रहो, इधर उधर नहीं जाना। हमारी आँख। फिर वो जब नहाते ताई का हाथ पकड़ कर डुबकी लगाते, फिर बोलते हैं देखो इसी तरह हाथ पकड़ के डुबकी लगाना था। तो उनके साथ में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। 18 दिन का प्रोग्राम था हमारा करीब। और उसी टाइम में वहाँ का जाने का आनंद था। आजकल तो हेलीकॉप्टर से जाओ, कुछ करो, तो प्रकृति का दृश्य देखना, नीचे गंगा बह रही है, नदी बह रही है। मकान वगैरह नहीं थे। कई बार तो एक सेकंड में को, अगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो बोलिए। हाँ, तो फिर वो हम वहाँ से आने, वहाँ पर तो एक बार ऐसे हमारी गाड़ी भी ऐसे हुई कि नीचे जाकर सड़क में गिर जाएगी। कुछ रास्ता ऐसा आता था, गाड़ी में पीछे में 4 चक्के होते ना, एक चक्का हवा में रहता था, रोड कवर नहीं कर पाता। इतना भयंकर था। ऊपर के अंदर जो छत के इस तरह से बने हुए थे, उसमें से गाड़ी क्रॉस करती, ऊपर में छत के ऊपर हमारी जो पेटियां लगी थी, सब डैमेज हो गई उसकी टक्कर से। एक्चुअली में क्या होता था, टीवी तो थे नहीं उस टाइम पर, हमको पता ही नहीं कैसा वहाँ पर सिस्टम चलने का, कैसी यात्रा है। हम तो ऐसे बैठते जैसे हिल स्टेशन है। ये तो कपड़े लेके गई थी, ठंडे सभी गए थे, मैं नहीं गई थी। जितने मेंबर है ना
सभी फिर शाम को बदलेंगे, सुबह बदलेंगे। वहाँ जाके पंडों ने हमारा चेंज करवाया कि ऊपर एक एक बक्सा नीचे छोड़ के जाओ। एक रूम लिया, वहाँ एक दो सामान वहाँ छोड़ा हमने। सबने दो बक्सा सूटकेस वहाँ छोड़ा। एक रूम बुक करा के ऋषिकेश में एक रूम लिया, एक दो सूटकेस सबने उतारी है। बहुत अच्छा हुआ। बोला आधा सामान यहाँ छोड़ो, आधा सामान लेके जाओ। ऊपर इतना लगेज लेके नहीं चढ़ पाओगे, और खाली वहाँ पर तो घोड़ी पे जाएगा सामान, उतना ही सामान आपको लेके जाना पड़ेगा। केदारनाथ तो हम लोग को 24 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अरे बाप रे। 12 किलोमीटर रास्ते में गए, हमने विश्राम लिया, फिर एक साथ में गए। वापसी आने के टाइम में 40 की तो पैदल चल गए। बट भगवान के दर्शन बहुत प्रेम से हुए, बहुत प्रेम से हुए। That was it. Very फिर दिल्ली में आप बोले ना, दिल्ली चला गया था। फिर हम लोग उड़ीसा से आ गए थे, दिल्ली आए। दिल्ली में हम लोग कुसुम का एजुकेशन, छोटी बेटी का एजुकेशन नहीं हुआ, लड़के का एजुकेशन नहीं हुआ। 5-6 साल दिल्ली रहे हम लोग। ये राजस्थान स्पिनिंग मिल्स का ऑफिस था, उसमें उसी ग्रुप का था। कुसुम की शादी के बाद में हम लोग भोपाल आ गए। अच्छा। कुसुम शादी दिल्ली में करी थी। कुसुम की शादी दिल्ली में, फिर आ गए भोपाल। भोपाल में रहे 6 साल। भोपाल में एक लड़की की शादी करी, उसके बाद में बैंगलोर। अच्छा, बैंगलोर कैसे आए? बैंगलोर तो ऐसा है कि हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे। घूमने के लिए आए थे। हमारे दोस्त यहाँ पर थे, एलपी जैन। एलपी जैन? हाँ, अरे हाँ, वो तो भोपाल भुवनेश्वर की है ना, जानती थी सब मैं। साथ में तो रहते थे। बड़े अच्छा। एलपी जो ना मेरे इसलिए साथ में थे। मेरे सब कुछ हुई थी। ओ, रानी आप तारा जानते में हैं? अच्छे से उनकी एलपीजी की वाइफ मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी। अरे बाबा। और आज भी अगर अनुराग को बोलेंगे रायचंद जी की बेटी, हाँ हाँ रायचंद जी बछावत की बेटी का हाँ, मतलब प्रसाद बेटा। मैं उनकी लड़की हूँ। एलपी जैन की वाइफ को जो थी, उससे हमारा बहुत ज्यादा प्रेम। शी वॉज वेरी स्वीट, वेरी गुड बहुत लेडी। बढ़िया। भाभी जी का स्वभाव तो बहुत हम लोग को लगता है उस जमाने में लव मैरिज की उन्होंने, तो हमारे लिए तो पूरे समाज में एक आश्चर्य की बात थी। मैं आपको बताऊं, मैं कलकत्ते गया था, पीछे से इसकी तबीयत खराब हो गई। तो वो मेरे बच्चों का खाना वो बनाती थी इनके साथ के अंदर, और उनके घर के अंदर नौकर लगे हुए थे, लेकिन वो मेरे बच्चों का खाना वो बनाती थी। अच्छा। और एलपी जैन इनको खबर तक नहीं है। और मेरे को, मैं 10 दिन कर सकता था। दिल्ली जैन साहब से मेरी बात होती, मेरे को उन्होंने बताया नहीं। मैं आने के पूछा, भाई साहब आपने मेरे को बताया नहीं। बोला उसके ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? तेरे को बताना तो क्या कर लेता। सही है। घर में टेलीफोन था नहीं। तो अच्छा, वो जब बंगलोर आए ना, उसी कारण से फिर हम लोग अच्छा, बंगलोर, हमारा आना भी उन्हीं की वजह से हुआ। उसी की वजह से आए। एक बात और बोल रही हूँ, आना भी हमारा उन्हीं की वजह से हुआ। हाँ, उन्होंने फोर्स किया है कि तू नौकरी छोड़ दे तो बैंगलोर आ जा। अच्छा। फिर रामेश्वरम के अंदर नहा रहे थे कुछ वो कहाँ से कहाँ बात पहुँचती। वही मेरा, उनके बेटे अनुराग और उनकी पोती थी ना, वो उससे मेरी थोड़ी कई साल वो कुंवारी थी तब मेरी दोस्ती हुई थी। हाँ, संस्था में वो भी एक बार इन्वॉल्व हुई थी, उनकी पोती अनुराग की बेटी हाँ, बेटी ज्योति। ज्योति। हाँ, बस उसके बाद इन सालों में उन लोग ज्यादा टच में नहीं रहे, वो थोड़ा सा अलूफ हो गया, अलग है। अलग हो बट एलपी जैन तक हम लोग सब जानते थे। गया। वो श्री श्री, वो तो गोलछा परिवार की बहुत नामी खानदान था, गोलछा फैमिलीज जैसे। हम लोग उड़ीसा में 18 साल रहे थे ना, तो उसमें हमारे 4 ही परिवार थे। हाँ, जैन साहब का था, मेरा था, 2 दोस्त हमारे और थे, 4 ही आदमी थे। ये कुसुम वगैरह सब बच्चे थे उस time में। अच्छा। कुसुम और अनुराग ये सब साथ में खेले। कैसे सब पहचान निकली है, सोचिए। यही तो बोल रही हूँ ना, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब मैं आपसे प्रश्न करूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, महिला समिति वाले ये जिनके 60 साल शादी के कंप्लीट हो गए हैं, उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। अच्छा उसके अंतर्गत हम आपसे थोड़े प्रश्न पूछने जा रहे हैं। अच्छा। तो आपका शुभ नाम?
शांति देवी मुंदड़ा। जी, आप कहाँ से हैं? हम श्री डूंगरगढ़ से। आपकी शादी यहाँ हुई या फिर आप वहाँ से हो? श्री डूंगरगढ़ में। मायके आपके वहाँ से? मायका भी हुआ है, ससुराल भी हुआ है। वही है। कौन सी जगह बोले? श्री डूंगरगढ़। जी, ठीक है। और आपका शादी कब हुआ? शादी का आपको कितना साल हो गया अभी? कितना साल? 63 साल। 63 साल हो गया। हाँ। जी, अच्छी बात है। 11 जुलाई को शादी हुआ। कौन से सन में हुआ? सन में 1948। 1948 को हुआ। हाँ। जी, बड़ी अच्छी बात है। और फिर शादी के बाद आपके क्या क्या शौक रहे? हमारे तो उसपन तो बचपना था, ससुराल आए वो घर का काम करने लगे। जी। कोई शौक नहीं था। जी, तो आप हाउस वाइफ रहे? हाउस वाइफ रहे। जी, तो फिर इधर आप अभी फिर 2 साल के बाद बच्चा हो गया। जी। उसके बाद अभी आपके कितने बच्चे हैं? अभी 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं आपके। सभी बैंगलोर में हैं? 2 बेंगलोर में, 1 जयपुर में। जयपुर में है। जी, ठीक है जी। अभी भैया आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हनुमान प्रसाद मुंदड़ा। जी, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान से हूँ। जी जी। मेरा जन्म हुआ वहाँ पे। जी। और बंगाल। जी जी। और आपकी पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखी मेरी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 तक की मैंने पढ़ाई किया है। जी। उसके बाद में 10 तक पढ़ाई करने के बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद में व्यापार कब से शुरू किया? बंगाल में सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओके जी, ओके जी। कौन से साल में शुरू कर लिया? आपकी उम्र क्या रही तब? पढ़ाई 18 साल में। 18 साल में मेरी शादी हुई है। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है। फिर आपका शौक क्या क्या है आपको? शौक मेरा बहुत कुछ है। मुझे खेलना कूदना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ में मनोरंजन करना, बच्चों को खेल कूद करवाना। बड़ी अच्छी बात है। और खेल कूद में मैं सभी चीज में कबड्डी, दौड़ में, कैरम बोर्ड, पूल, चेस, सो मैनी आइटम्स। वो वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात रहेगी कि हमारी महिला समिति आपको सम्मानित करेगी। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग 21 तारीख को सब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जी, धन्यवाद।